हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टैट एग्जाम स्टडी। दिस इज पूजा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सर्टिफिकेट ऑफ 50 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आई हूँ, जो आने वाली एमपीटेट वर्ग 2 और सीटेट दोनों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो आप मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही शानदार है और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। बताइए कैसा होता है मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास। क्या होगा इसका राइट आंसर? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिर से पैर की ओर होता है। तो मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सिर से पैर की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्प से संबंध नहीं है। तो चलिए चलते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना। ये क्या है? अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है। कैसी समानता है बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दोनों छात्र केंद्रित है। निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता क्या है? दोनों छात्र इसमें केंद्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। बताइए क्या बाधित नहीं करता है समस्या समाधान को। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, निर्धारण। निर्धारण क्या करता है? समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। बताइए किस अवस्था में बनते हैं बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो चलिए चलते, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक क्या बनते हैं? अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बाल्यावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। बताइए किस पर निर्भर करता है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो चलिए चलते, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन किस पर निर्भर करता है? तो अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। बताइए कौन सी अवस्था नहीं है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो चलिए चलते, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संवेदी प्रेरक। संवेदी प्रेरक अवस्था नहीं है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की, संवेदी प्रेरक अवस्था नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संवेदी प्रेरक। याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बताइए, कक्षा कक्ष संप्रेषण। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छात्र केंद्रित होना चाहिए। कक्षा कक्ष संप्रेषण कैसा होना चाहिए? तो छात्र केंद्रित होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। कैसी है बताइए प्रतिरक्षा प्रक्रिया। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिरक्षा विवाद का साधन। प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? तो प्रतिरक्षा विवाद का साधन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोगशील अधिगम में अध्यापक जिम्मेदारी होता है। अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। बताइए कैसी होती है? सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी होती है।
सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी कैसी होती है? तो उपयुक्त सभी होती है, मतलब पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्रीकरण की भी होती है, समूह रचना निर्धारण की भी होती है और बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की भी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? बताइए कौन सा तत्व नहीं है संप्रेषण का? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो चलिए चलते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संप्रेषण का नियोजन। संप्रेषण का नियोजन संप्रेषण का तत्व नहीं है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है, कौन सा है? बताइए अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व कौन सा होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए। तो चलिए चलते, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कल्पना की शक्ति का अभाव। कल्पना की शक्ति का अभाव क्या है? अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कल्पना शक्ति का अभाव, याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है, क्या है? बताइए कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए। तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ किसके लिए है? क्योंकि यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? बताइए बालक का मानसिक स्वास्थ्य, सभी से बनना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, ये बेसिक क्वेश्चन है, सभी से बनेगा। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है, विद्यालय पर भी, परिवार पर भी और समुदाय पर भी। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर, परिवार पर और समुदाय पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? बताइए किसका कथन है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? तो चलिए चलते, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, गैने का है। किसका है ये कथन? तो गैने का है, याद रखना है आपको, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे कथन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है, कैसे होता है? बताइए किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए चलते, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास कैसा होता है? बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है, याद रखना है आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? बताइए किस अवस्था में होता है बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए। तो चलिए चलते, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किशोरावस्था, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक है, कौन है? बताइए अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्किनर। स्किनर क्या है? अधिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वप्रत्यय विकसित होता है, बताइए किससे विकसित होता है स्वप्रत्यय, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से। स्वप्रत्यय कैसे विकसित होता है? स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से विकसित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ता है? बताइए किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए चलते, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संगी साथियों का पड़ता है। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव संगी साथियों का पड़ता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए? किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए चलते, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सांवेगिक बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? सांवेगिक बुद्धि। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है, तो सांवेगिक बुद्धि कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का व्यवहार नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है शिक्षण का व्यवहार? निम्न में से कौन सा शिक्षण का व्यवहार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण क्या है? शिक्षण का व्यवहार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? बताइए कौन सा है जो अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? कौन सा है? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत क्या है? अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संवेगों का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संवेगों का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, संप्रेषण। क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है वह है। बताइए कौन सी ये अवस्था है जिसमें बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। 2.5 वर्ष से 3 वर्ष तक के बालकों में क्या होता है? सोच विचार की क्षमता शुरू हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 2.5 से 3 वर्ष तक की अवस्था में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षक के लिए पाठ्य योजना बनाना आवश्यक है। क्यों है बताइए शिक्षक के लिए पाठ्य योजना बनाना आवश्यक? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक को पाठ्य योजना बनाना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है व्यवहारिक विकार? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देकर ही क्वेश्चंस को पढ़ना है और सोच समझकर ही आंसर देना है। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? व्यवहारिक विकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? कौन सा नहीं है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असफलता। असफलता क्या है? एक व्यवहारिक विकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए? एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? मानसिक स्वास्थ्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? बताइए कौन सा है अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण? क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? तो चलिए चलते, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, छूना। छूना क्या है? अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, छूना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी श्रव्य सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है? बताइए कौन सी है श्रव्य सामग्री जो बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टेलीविजन। टेलीविजन क्या है? एक अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है, मतलब बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टेलीविजन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है।
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है, किसमें नहीं है। तो चलिए चलते इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, संवेग उत्तेजित करने की संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। कौन सी नहीं है, तो संवेग उत्तेजित करने की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, संवेग उत्तेजित करने की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है, किस लिए प्रोत्साहित करता है बताइए। एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है, किस लिए प्रोत्साहित करता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो चलिए चलते इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अन्य के साथ सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करता है। किस लिए प्रोत्साहित करता है, अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है, बताइए किस पर आधारित है। अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित है। अभिक्रमित अधिगम किस पर आधारित है, तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है, किसका परिणाम है बताइए। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो चलिए चलते इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुकरण एवं पुनर्बलन पर आधारित है। किस पर आधारित है, अनुकरण एवं पुनर्बलन पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण एवं पुनर्बलन का परिणाम है। तो चलिए चलते इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं, कैसे होते हैं बताइए। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए चलते इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण एवं वंशागत होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक कैसे होते हैं, पर्यावरण एवं वंशागत होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह कथन किसका है बताइए किसका है। विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, किसका है यह कथन, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए चलते इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पियाजे। किसका कथन है, पियाजे का है। पियाजे ने कहा है कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप दिया है, किसने दिया है प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रूनर ने दिया है। प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप किसने दिया है, तो ब्रूनर ने दिया, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है, पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है पावलोव व स्किनर, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए चलते इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, व्यवहारवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है, पावलोव व स्किनर, तो व्यवहारवाद से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, व्यवहारवाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ, यह कथन किसने दिया है, किसने दिया है बताइए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चन बेसिक पे ही आधारित है। किसने कहा है बताइए, मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ, किसका यह कथन बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए चलते इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, वॉटसन का है। किसने कहा है, वॉटसन ने कहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, वॉटसन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन किसने कहा है, बताइए किसने कहा है किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, जॉन्स ने कहा है। जॉन्स ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, कौन सा काल है बताइए। मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल,
तो कौन सा है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट शैशवकाल। शैशवकाल क्या है, मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट शैशवकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी गई है। बताइए कितनी मानी गई है ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था, कौन सी अवस्था है बताइए। तो चलिए चलते इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड जन्म से 2 माह तक। जन्म से 2 माह तक ज्ञानेंद्रियों की विश्राम की अवस्था मानी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक बालक किसी लड़की को देखकर विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, वह कौन सी अवस्था है। बताइए कौन सी अवस्था है। एक बालक किसी लड़की को देखकर विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए, कौन सी अवस्था होगी वह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड अर्धचेतन। कौन सी अवस्था है, अर्धचेतन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है, बालक पर मन के विकास मन के किस भाग का प्रभाव है। बताइए बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है, बालक पर मन के किस भाग का प्रभाव है, किस भाग का है बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए चलते इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ईदम। किसका प्रभाव है, तो ईदम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बालक में सर्वप्रथम भय क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। कथन है किसका है बताइए। बालक में सर्वप्रथम भय क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, किसका कथन है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए चलते इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वॉटसन। किसका कथन है, तो ये वॉटसन का कथन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था। बताइए किसके द्वारा खोला गया था प्रथम बाल निर्देशन केंद्र, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए चलते इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड विलियम हीली के द्वारा। विलियम हीली के द्वारा प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। बताइए किसकी क्रियाशीलता का संबंध है जो मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट अभिवृक्क ग्रंथि। अभिवृक्क ग्रंथि मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है, मतलब इसकी क्रियाशीलता का संबंध किससे होता है, अभिवृक्क ग्रंथि की क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। बताइए किसे कहा जाता है स्फूर्ति अवस्था, किस अवस्था को कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है बताइए, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ रोशनी। रोशनी कहा है वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रोशनी। सो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड